स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है अम्ब्रेला गाउन बनाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल होने वाला है और प्लस ये स्लीवलेस गाउन है। तो इसे हम किस तरह अलग अलग कपड़े के साथ में ड्रेसअप कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना ना भूलें। इसी तरह सपोर्ट करते रहे और सीखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये जो कपड़ा मैंने लिया है ये बटर क्रैप है। तो ये एक ड्रेस के इनर के लिए हम ये अम्ब्रेला बना रहे हैं, अम्ब्रेला गाउन, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक फ़ोल्ड में जो है मैंने इस कपड़े को रख लिया है प्रेस करके। फ़ोल्ड पार्ट जो है मेरी तरफ है और ओपन पार्ट इस तरफ है। ऑलरेडी मैंने एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर दी है क्योंकि ये ऊपर से कपड़ा ऊपर नीचे था, तो एक इवन लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। तो मेरे गाउन की जो टोटल फुल लेंथ है वो है 44 इंचेस। तो इसमें जो अपर बॉडी है वो हम 15 इंच की कट करेंगे। तो अगर 44 में से 15 माइनस करेंगे तो 29 होता है। तो 15 इंचेस हमारी अपर बॉडी होगी और 29 जो है हमारी लोअर बॉडी होगी। तो सबसे पहले हम अपर बॉडी कट करेंगे, उसके लिए 15 इंच यहाँ से मार्क कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, 15 मैंने लिया है प्लस हाफ इंच हमें और लेना है सिलाई के लिए। तो मैं 15.5 इंच पर मार्क करूँगी यहाँ पर। यहाँ से भी हम 15.5 इंच पर मार्क कर देंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल से। तो अब जो मेरा शोल्डर है वो है 14 इंचेस। 14 का जो हाफ होता है आता है 7। तो 7 पर यहाँ पर मैंने मार्क किया है। तो जितना भी हमारा शोल्डर होता है, आर्म होल लेंथ भी हम उतनी ही लेते हैं। तो ये जो आर्म होल लेंथ है ये भी मैं 7 इंच पर मार्क कर लूँगी इस तरह से रखकर। और अब हम यहाँ पर जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 7 लिया है, यहाँ पर भी मैं 7 इंच पर मार्किंग करूँगी और ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँगी। अब हमें जो है चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो आपका जो भी चेस्ट राउंड है वो आपको डिवाइड बाय 4 करना है, प्लस हाफ इंच उसमें लूजनेस रखनी है। तो मेरा चेस्ट राउंड जो है टोटल 41.5 इंचेस है, प्लस तो उसे हम 41.5 इंच को डिवाइड बाय 4 करेंगे, प्लस उसमें हाफ इंच लूजनेस ऐड करेंगे। तो मेरा टोटल आता है 11। तो यहाँ से यहाँ तक मैं 11 पर मार्क करूँगी। सेम अब हमें वेस्ट राउंड लेना है। हमारा वेस्ट राउंड जो है टोटल 36 इंच है। तो 36 को डिवाइड बाय 4 करना है, प्लस उसमें हाफ इंच हमें लूजनेस रखनी है। तो टोटल आता है 9.5 इंचेस। तो यहाँ से यहाँ तक हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। और इस तरह से जो है ये दोनों पॉइंट्स हम मैच कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है आर्म होल का शेप देना है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं जो है नेक की विड्थ लूँगी। तो नॉर्मली हम जो है नेक की विड्थ 3 इंचेस लेते हैं क्योंकि ये हम जो ऑलरेडी एक गाउन है उसके नीचे पहनने वाले हैं। तो जो ओरिजिनल नेक होगा उससे थोड़ा अंदर होना चाहिए ये। तो मैं करीब इसे 4 इंच पर मार्क कर देती हूँ और यहाँ से हाफ इंच नीचे हम जो है शोल्डर स्लोप लेंगे। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मैं मैच कर दूंगी। इसके बाद में हम यहाँ से 1 इंच अंदर जो है मेजरमेंट लेंगे। ये हमें जो है फ्रंट आर्म होल का शेप देने के लिए लिया है। तो सबसे पहले मैं बैक कट करूँगी और इसे ही रखकर मुझे जो है फ्रंट कट करना है। दोनों शेप हम अभी दे देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करेंगे तो आता है 6.5 इंच यहाँ तक। तो 6.5 का हाफ 3.3 हम मार्क कर देते हैं यहाँ से। और शेपर की हेल्प से मैं इसे इस तरह से शेप दे दूँगी। तो ये हो गया बैक आर्म होल का शेप। अब हम जो है फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे।
तो इस पॉइंट से रखते हुए हमें शेप देना है। तो फ्रंट और बैक दोनों शेप हमने दे दिए हैं। अब हमें जो भी एक्स्ट्रा मार्किंग है वो लेनी है। तो बॉटम में हमने ऑलरेडी 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हमें जो है शोल्डर पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से मार्क करूँगी मैं 1/2 इंच। और 1/2 इंच ही जो है हम आर्म होल का शेप लेंगे एक्स्ट्रा। तो यहाँ से इस तरह से मार्क करते हुए हमें जाना है और शेप देना है। और यहाँ से जो है हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये एक्स्ट्रा मार्जिन है जो हम 1 इंच ले रहे हैं, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 1 इंच मार्क कर दिया। तो अब हमें जो है इसे कट कर लेना है, ये आउटर पार्ट को। तो सबसे पहले हम जो बैक शेप को कट करेंगे, उसके बाद रखकर हमें फ्रंट कट करना है। ओके, तो इसी कपड़े को रखकर जो है हमने एक और पीस कट कर लिया है। तो अब ये दोनों जो आर्म होल की शेप है वो बैक का शेप है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर हम स्लीव अटैच करते हैं तब हमें जो है फ्रंट और बैक का शेप देना पड़ता है। क्योंकि ये जो मेरा गाउन है वो स्लीवलेस है, तो मेरा फ्रंट और बैक दोनों के ही आर्म होल जो है बैक के शेप में ही होंगे। हमें अलग से फ्रंट का जो है शेप देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो है हम अम्ब्रेला कट करेंगे। इसके नीचे जो हम लगाने वाले हैं तो उसकी कटिंग देखेंगे यहाँ पर। तो अम्ब्रेला कट के लिए मैंने कपड़ा रख लिया है और ऑलरेडी मैंने मार्किंग कर दी है। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया है। तो इस कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये 4 फोल्ड में है। जो फोल्डेड पार्ट है वो इस तरफ है और जितने भी ओपन पार्ट है वो उस तरफ है। उसके बाद हमने क्या किया है, जो भी आपका वेस्ट राउंड होता है उसमें हमें प्लस 1 इंच करना है। क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा हमने अपर बॉडी में लिया हुआ है साइड में। तो जैसे कि मेरा जो वेस्ट राउंड था वो था 36 इंच, उसमें मैंने प्लस 1 इंच किया तो होता है 37। तो जितना भी आपका वेस्ट राउंड आता है आपको डिवाइड बाय 6.28 करना है। तो मेरा डिवाइड बाय 6.28 करने पर जो है 5.8 इंचेस आ रहा था। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैंने मार्किंग की है 5.8 की है। किस तरह से की मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो पॉइंट है हमें इस पॉइंट पर रखना है और यहाँ से 5.8 पर जो है मार्क करना है, 5.8 पर। तो इस पॉइंट को फॉलो करते हुए हमें जो है चॉक से मार्किंग करनी है। पॉइंट से जो मेजरमेंट टेप है वो हटनी नहीं चाहिए और इस तरह से हम मार्क कर देंगे। उसके बाद मैंने क्या किया है, जो भी मेरा टोटल लेंथ बचता है जो कि था 29 इंचेस, उसमें 1.5 इंच हम करेंगे तो 30.5 इंच होता है। तो यहाँ से हमने 30.5 इंच पर मार्क किया है। 30.5 इंच पर 29 इंच तैयार होगा, 1.5 इंच एक्स्ट्रा है सिलाई के लिए। तो इस तरह से हमें रखना है और मार्क कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें चेक करनी है। तो मैं इस पॉइंट को रखूँगी और चेक करती हूँ। तो ये आता है 36.7 इंचेस। तो अब हमें क्या करना है, इसी पॉइंट को पकड़ते हुए यहाँ से हम मेजर टेप नहीं हटाएंगे और यहाँ से 36.7 इंच पर मार्क करते हुए ये पूरा एंड तक वहाँ तक हमें जो है मार्किंग कर लेनी है। और अब मार्किंग करने के बाद में हम ये और ये पार्ट जो है कट कर देंगे। तो अब हम इस गाउन की जो है स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो है बैक पार्ट लिया है, इसका नेक कटिंग करेंगे हम। तो मेरे नेक की जो टोटल विड्थ है वो है 4 इंचेस। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 3.5 लिया है, क्योंकि जब हम इस पर क्रॉस पट्टी लगाएंगे तो ये फोल्ड होकर जो है 4 इंच पे तैयार होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 3.5 इंच है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 8.5। तो मैंने पूरी 8.5 ली है, क्योंकि जब हम यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर
ज्वाइन करेंगे। तो ये जो तैयार है 8.5 ही होगा। तो लेंथ जितनी है एज इट इज़ हमने ले ली है 8.5। उसके बाद में मैंने इसे जो है शेप दिया है राउंड शेप। अब इसकी हम जो है कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, देखिए हमने इस तरह से क्रॉस पट्टी ली है, तो ये स्ट्रेचेबल है। इसका आपको कपड़ा ले लेना है। क्रॉस पट्टी कैसे निकालते हैं, ये कपड़ा आपको लेना है और क्रॉस में रख कर मतलब चेक करना है कि जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, देखिए यहाँ पे स्ट्रेच होता है, इस तरह से नहीं होता है। तो जिस तरफ से स्ट्रेच होता है वहाँ से हमने 1.5 इंच चौड़ाई रखकर जो है कटिंग कर ली है और ये क्रॉस पट्टी तैयार की है। अब इसकी हेल्प से जो है हम इस नेक की फिनिशिंग करेंगे। क्रॉस पट्टी यहाँ से स्ट्रेट कट कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये राइट साइड है, इस तरह से इसे मैं एक फ़ोल्ड करूँगी। ये ओपन पार्ट और ये जो दोनों ओपन पार्ट है आप इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच या 1 प्रेशर फुट की सिलाई देते हुए, देखिए इस तरह से आपको रखते जाना है और 1/2 इंच या 1 प्रेशर फुट एक पैर की सिलाई देते हुए इसी जो है ये एंड तक इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो इतना मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओके, तो सिलाई हमने लगा ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर देंगे दोनों तरफ से। क्योंकि ये राउंड शेप में है तो इसकी फिनिशिंग प्रॉपर करने के लिए हम जो इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे, इस तरह से सिलाई को बचाते हुए लगाना है आपको। कट लगाने के बाद क्या करना है, आपको इसे टॉप स्टिच करना है। तो इस तरह से फोल्ड कर दे, देखिए कपड़ा है, इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और इसकी किनारे पर हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये इजीली टर्न हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से जो है एंड तक सिलाई लगा देंगे, टॉप स्टिच। तो ये अब टॉप स्टिच भी हो गया है। अब हमें इसे क्या करना है, राइट साइड से रॉन्ग साइड पर टर्न करना है। देखिए राइट साइड है, टॉप स्टिच कर दिया है तो अभी इजीली टर्न हो जाएगा यहाँ से इस तरह से। तो ये रॉन्ग साइड पर इसे हम लेकर आए हैं। अब दोबारा से हमें जो है किनारे पर सिलाई लगाते हुए, तो इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे और ये पूरा नेक जो है इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। इस तरह से अगर हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे तो ये जो है रॉन्ग साइड पर इजीली टर्न हो जाएगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी इसकी। तो ये जो आप सिलाई देख रहे हैं इसी पर आपको दोबारा से सिलाई लगानी है, इस तरह से रखते हैं। ओके, तो ये हमने सिलाई लगा ली है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, ये जो आप ओपन पार्ट देख रहे हैं ना, अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे किनारे पे जाते हुए। तो इस तरह से इस नेक की जो है फिनिशिंग हो जाएगी। किनारे से इस तरह से सीलते हुए हमें एंड तक इसकी सिलाई कर लेनी है, ये हिस्से की। ओके, तो किनारे भी हमने सील लिए हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग हुई है इस नेक की। एक बार हम इसे प्रेस कर देंगे तो ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। फिर तो इसकी जो लोअर बॉडी है हमने ऑलरेडी स्टिच करके रख ली है, बॉटम पार्ट। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आपको स्टिच करना है। ये हमारा स्कर्ट है, आई मीन जो लोअर बॉडी है जो अटैच करेंगे हम। तो इसके बॉटम को हमने सील लिया है। बॉटम किस तरह से सिलना है आपको, तो ये आपका बॉटम है तो इस तरह से आप इसे एक बार फोल्ड करेंगे 1/2 इंच पे, क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है नीचे, और फिर एक और बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाते हुए पूरा एंड तक जो है इसे सील देंगे। तो हमने ऑलरेडी सिलाई कर ली है में। तो ये मैंने अपर बॉडी राइट साइड पर रख ली है। तो ये अपर बॉडी का राइट साइड है और ये लोअर बॉडी का राइट साइड है। दोनों राइट साइड अंदर की तरफ फेस करते हुए हमें इसे सीलना है। तो पहले हम कॉर्नर पे पिन लगाएंगे दोनों, फिर हमें दोनों के सेंटर पकड़ने हैं, इस तरह से पिन कर देने हैं। एक पिन यहाँ पर लगा लेते हैं और एक यहाँ पर। तो पिन करने के बाद में हमें क्या करना है, 1/2 इंच की सिलाई देते हुए हम जो है इसे सील लेंगे, 1/2 इंच की सिलाई देते हुए। ओके, तो यहाँ से हमने सील लिया। अब हमें क्या करना है,
इसे हम टॉप स्टिच करेंगे। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे या तो आप नीचे की तरफ रखें या फिर ऊपर की तरफ। तो मैं ऊपर की तरफ रखते हुए इस पर जो है टॉप स्टिच कर लूँगी, तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो यहाँ से हमें इसे टॉप स्टिच कर लेना है। ओके, तो ये रेडी हो चुका है। तो जिस तरह से हमने बैक का ये पूरा पोर्शन रेडी किया है, उसी तरह से जो है हमें फ्रंट भी रेडी करना है। ओके, तो फ्रंट भी हमने रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर जॉइन करने हैं। तो फ्रंट और बैक का दोनों राइट साइड अंदर की तरफ पेस करते हुए हमने जो है 1/2 इंच की शोल्डर पर मार्किंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, इस कपड़े को इस तरह से पकड़ते हुए दोनों शोल्डर को, और हम 1/2 इंच की यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सेम हमें यहाँ पर भी करना है। 1/2 इंच की सिलाई लगाते हुए इसकी हम फिनिशिंग कर लेंगे। ओके, तो दोनों शोल्डर हमने स्टिच कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये स्लीवलेस गाउन है, तो इसका आर्म होल भी हमें जो है फिनिशिंग करनी होगी क्रॉस पट्टी से। तो जिस तरह से हमने नेक की फिनिशिंग की थी क्रॉस पट्टी से, उसी तरह से आर्म होल की फिनिशिंग भी करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी ये पट्टी ली हुई है, तो इस तरह से हम रखेंगे एक फोल्ड पर इसे, और यहाँ से रखते हुए 1/2 इंच या 1 प्रेशर फुट की सिलाई देते हुए हम ये एंड तक जो आर्म होल है यहाँ पर, यहाँ तक इस तरह से इसकी सिलाई कर लेंगे। ओके, तो सिलाई हमने लगा ली, साथ ही मैंने जो इस पर छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं। अब सेम मुझे इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ से टॉप स्टिच कर लेना है, यहाँ एंड तक ऐसे। ओके, तो सिलाई हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे, ये सिलाई की है, अब इसे हमें रॉन्ग साइड पर टर्न करना है, और ये राइट साइड है, इस तरह से रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे, और ये जो ऑलरेडी सिलाई है इस पर हमें दोबारा से स्टिच करना है। तो ये अंदर की तरफ जो है अच्छे से बैठ जाएगा और फिनिशिंग अच्छे से होगी इसकी। ओके, तो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ओके, तो हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि इस पर हम प्रेस बटन भी लगाने वाले हैं, तो ये पट्टी मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखी है, तो इसे हम इसके साथ कैसे लगाएंगे, यहाँ पर इसे हमें रखना है। देखिए बराबर होना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसे रखेंगे। ये दोनों शोल्डर का जो जॉइंट हमने किया है वहाँ पर इस तरह से रखते हुए देखिए, अब हमें क्या करना होगा, सेम आपको ये जो अभी ओपन पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिलाई करते हुए इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये पट्टी हमें इस तरह से रखनी है, और इसकी भी सिलाई कर देंगे, तो ये जो है इसके साथ में अटैच हो जाएगा। तो एंड तक हमें सिलाई करते हुए इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। ओके, तो ये सिलाई करके इसकी भी फिनिशिंग कर दी है हमने, साथ में ये भी जॉइंट हो चुका है एंड तक। तो दूसरा जो आर्म होल है वो भी हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है दूसरी तरफ का। ओके, तो अब दोनों आर्म होल तैयार करने के बाद में हमें जो है साइड जॉइन करने हैं। तो मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर ली है। तो ये जो मार्किंग आप देख रहे हैं, इस तरह से ये दोनों पॉइंट जॉइन करने चाहिए एक साथ में। तो ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करीब 7 इंच तक हमने मार्क किया है, और ये शेप दिया है अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट आपको देना है। तो यहाँ से जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो हम जो है 1/2 इंच की सिलाई पकड़ लेंगे, और एंड तक, और यहाँ एंड तक जो है हमें 1/2 इंच की सिलाई करनी है। दोनों तरफ हमें इसी तरह से इसे स्टिच करना होगा। तो ये फर्स्ट लुक है। ये जो एक्चुअल गाउन था, मैंने ये जो ऊपर का आप गाउन देख रहे हो इसके इनर के लिए बनाया था, क्योंकि ये रेडीमेड है, तो जो मेरी कस्टमर है उसे काफ़ी चुभ रहा था। इनर बनाते हैं, मतलब इनर गाउन बनाते हैं, तो उसका जो है मल्टीपर्पज़ यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहला यूज़ ये है कि आप किसी भी गाउन के नीचे से पहन सकते हैं। जैसे इसके नीचे पहना हुआ है तो इसमें और भी फ्लेयर आ रहा है, प्लस आप कोई और भी आपका गाउन होगा अगर वो पतला है तो उसके नीचे जो वाइट गाउन हमने बनाया है एज ए इनर आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके और कौन कौन से यूज़ है, ये जो हमने गाउन बनाया है उसे हम और कितने अलग वे में स्टाइल कर सकते हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये सबसे पहला लुक था।